नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लोगों के बीच ये आम धारणा है कि प्रॉपर्टी में निवेश हमेशा ही फायदे का सौदा है और इसमें लगा पैसा हमेशा बढ़ेगा ही। हालांकि ये जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में निवेश करना जितना आकर्षक है, इससे जुड़े जोखिम और पेचीदगियां भी बहुत हैं। इसलिए बहुत से लोग रियल एस्टेट में निवेश करने से घबराते हैं और खासकर मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों के मन में हमेशा ही कुछ सवाल और उलझनें बनी रहती हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर प्रैक्टिकल बातें कम और किताबी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ्लैट खरीदना ज़्यादा बेहतर है या प्लॉट या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी में कम से कम पैसा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? साथ ही साथ कितने दिनों के बाद प्रॉपर्टी को बेचने में अच्छा रिटर्न मिलेगा? ये वो सभी उलझनें हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अक्सर एक आम इंसान के मन में चलती हैं, और इन सभी उलझनों को दूर करने के लिए मैं कमल चंदेल फिर से आपके लिए लाया हूं प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ अहम बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस नए एपिसोड की। रियल एस्टेट में निवेश करना हर इंसान के लिए एक पसंदीदा विकल्प रहा है। हालांकि इसमें खरीद फरोख्त अभी भी परंपरागत तरीके से ही होती है, इसलिए आप प्रॉपर्टी को शेयर या म्यूचुअल फंड की तरह जब मन में आए तब बाजार भाव में बेचकर तुरंत रिटर्न हासिल नहीं कर सकते, बल्कि प्रॉपर्टी की अच्छी कीमत हासिल करने के लिए आपको सही समय और सही खरीदार की तलाश करनी होगी। हालांकि यदि आप एक अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो वो आपको इसका सही मार्गदर्शन कराते हैं। मगर फिर भी प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के पास धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना तो आपके हाथ में है, मगर इसे बेचते समय अपने मन मुताबिक दाम पाने के लिए आपको अच्छा खासा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, और ये समय 1 साल से 5 साल के बीच में हो सकता है। इसलिए किसी खास समय में प्रॉपर्टी की मांग में कमी से इसकी कीमतें कम भी होती दिखाई देती हैं, और यही कारण है कि कभी कभी सही कीमत लेने के लिए आपको प्रॉपर्टी को रोककर भी रखना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी निवेश का फल धैर्य से मिलता है। जैसे कि वृक्ष को बढ़ाने में समय लगता है और समय और संघर्ष के बाद ही आप उस वृक्ष का आनंद उठा सकते हैं जो आपके निवेश द्वारा पैदा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि प्रॉपर्टी की कीमतें हर महीने या 2 महीने में भी बढ़ा करती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न लोकेशन, डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी की मांग में बढ़ोतरी पर टिका है। मार्केट में उठी अफवाहें और कुछ अपवादों को छोड़कर अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको कम से कम 2 साल का इंतजार जरूरी है। इसलिए यदि आप अपनी बचत को प्रॉपर्टी में लगाने जा रहे हैं तो इस समय सीमा को ध्यान में रखकर ही अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। इंडिया के प्रॉपर्टी बाजार में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बोलबाला है, इसलिए आपको यहाँ ज़मीनी हकीकत और दावों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय कीमतों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, जिसके आधार पर प्रॉपर्टी के रेट स्थापित होते जाते हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ जब आप इसे बेचते हैं तब अधिकतर प्रॉपर्टी एजेंट्स मार्केट में स्लो डाउन और सप्लाई ज़्यादा होने जैसी बात कहकर कीमत को कम से कम लाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी में सही निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय की कद्र करना, मगर अधिकतम मध्यम वर्ग के लोग प्रॉपर्टी को फाइनल करते करते इतना समय लगा देते हैं कि इतने समय में ही प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। मगर एक समझदार निवेशक हमेशा ही समय का सही उपयोग करता है, क्योंकि वो जानता है कि समय के साथ प्रॉपर्टी कम होती जाती है और भाव बढ़ता जाता है। याद रखें, प्रॉपर्टी निवेश के माध्यम से आप न सिर्फ एक वित्तीय निवेश कर रहे हैं, बल्कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित भी बना रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी में निवेश करते समय भेड़ चाल की तरह निवेश ना करें। मौजूदा समय में जिस प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं या तेजी से बढ़ रही हैं, वहां पर निवेश करने से बचें, और जिस प्रॉपर्टी में सुस्ती है वो प्रॉपर्टी आपके भविष्य को सुधारने में सहायक हो सकती है, क्योंकि उसकी कीमत अभी कम है। मगर हमने ये अक्सर देखा है कि मध्यम वर्ग के लोग भेड़ चाल की तरह प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, और बाद में जब उन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें घटती हैं या थम जाती हैं तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों को
अक्सर ये समझाया जाता है कि एक बार जिस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं फिर उसके रेट कभी नहीं घटते, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कंसिस्टेंट रेंटल इनकम चाहते हैं तो एक ऐसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करें जिसे अच्छी दर पर आसानी से किराए पर दिया जा सके। साथ ही साथ आपको अपने निवेश पर 7 से 10% सालाना किराए भी मिले। और नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में ग्राउंड फ्लोर रिटेल शॉप और स्टूडियो अपार्टमेंट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मगर यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग लोन से मिली छूट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नोएडा जैसे शहर में 80 लाख तक का फ्लैट आपको 20,000 तक का रेंट देता है। साथ ही साथ फ्लैट की कीमत 5 से 15% तक बढ़ जाती है। इस तरह अगर आप होम लोन लेकर फ्लैट खरीदते हैं तो EMI की वैल्यू महंगाई बढ़ने के साथ साथ कम महसूस होगी, लेकिन किराया और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत हर साल बढ़ती जाएगी। हालांकि यदि आप 1 करोड़ से ऊपर का बजट रखते हैं तो एक अपार्टमेंट की तुलना में प्लॉट आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि प्लॉट्स की कीमतें एक अपार्टमेंट की तुलना में कहीं अधिक बढ़ती हैं। मगर यदि आप प्लॉट पर किसी तरह का मकान नहीं बना रहे हैं तो इस निवेश पर आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा और साथ ही साथ प्लॉट आपको कोई आमदनी भी नहीं देगा। मगर वहीं दूसरी तरफ होम लोन के ब्याज पर आपको सालाना 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि कई बार प्लॉट के दाम मकान के मुकाबले तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मकान पुराना होता जाता है मकान को मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। लेकिन प्लॉट के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मकान या ज़मीन में निवेश के कारण लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, मगर प्रॉपर्टी खरीदते समय हम इसके साथ आने वाले अतिरिक्त खर्चों के बारे में नहीं जान पाते, जिसके कारण पैसों का अतिरिक्त बोझ हम पर पड़ता है। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स प्रॉपर्टी खरीदते समय जो खर्च आपको बताते हैं उसके अलावा भी उसमें कई खर्चे शामिल रहते हैं और ये सभी खर्चे 20 से 25% तक आपकी प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ा सकते हैं, जिनमें ट्रांसफ़र चार्जेस, रजिस्ट्री कॉस्ट, पार्किंग स्पेस और इंटीरियर कॉस्ट शामिल है। इसलिए आपके लिए यह बेहतर होगा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय अतिरिक्त खर्चों के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करें। याद रखें, जिंदगी में कामयाबी की रेखा कभी भी सीधी नहीं होती, इसलिए जिंदगी में सफलता पाने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करते रहें, क्योंकि सही सलाह से रास्ता तो मिल सकता है मगर मंजिल अपनी ही मेहनत से हासिल होती है। जय हिंद।